हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ABCD पार्टी का नाम है और उसने जो सीट ओन किया है किसी इलेक्शन में उसका ये दे रखा है डाटा, और इस डाटा से आपको बार चार्ट बनाना है। ये क्वेश्चन है। तो आप बार चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि एक एक्सिस पर हम एक एक्सिस जो इसमें देखो ABCD जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो कांस्टेंट है, वो एक नंबर है, इसीलिए वो एक नाम है, इसीलिए उसको वो फिक्स्ड ये है। तो हम एक्स एक्सिस पर उस फिक्स्ड डाटा को हम रखेंगे, और जो डाटा वेरी कर रहा है, जैसे किसी पार्टी को कुछ नंबर मिला, किसी को कुछ नंबर मिला, तो ये नंबर वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको वाई एक्सिस पर लेंगे। तो ये हमारा हो गया नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, ये पॉलिटिकल पार्टी ये नाम हो गया। और ये वोट हुआ या सीट कर सकते हो, सीट ओन, जो सीट उसने ऑन किया उसका ये है ये। तो हम एक डेफिनेट इस पर एक इंटरवल पर, जैसे हमने ऊपर देखो हमको इसमें सीट जो है वो किसी का भी 100 से ज़्यादा सीट नहीं है, इसीलिए हम 100 तक गए हैं। 10, 20, 30 इस तरह से इंटरवल पर 100 तक गए हैं, और इधर भी उसी इंटरवल को ले लिए हैं, चूँकि इंटरवल सेम होना चाहिए, डिफरेंट इंटरवल नहीं ले सकते हैं। एक ही मतलब कि तरह के डाटा है, सबका नाम है ABC। तो हम सिर्फ बार चार्ट में चूँकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको क्या इक्वल डिफरेंस होना चाहिए दोनों बार के बीच में, इसीलिए हम इक्वल ये लेंगे, क्या कहते हैं कि ये पेमेंट ये इसका जो स्केल लेंगे इक्वल लेंगे। तो पहला जैसे हमारा पार्टी A है, A पार्टी को मिला है 75। तो अब 75 A पार्टी को हम ये वाला हम एक गैप छोड़ के इसके लेते हैं। इससे A पार्टी को यहाँ पर A चाहे तो यहाँ लिख देते हैं A, और इसको मिला 75। तो ये 70 और 80 के बीच का सीट हो गया। ये इस तरह से समझो कि ये 75 वाला लाइन है। तो हमारा ये डाटा जो है 75 तक है, तो यहाँ से हम 75 तक का एक ये बना लिए, बार बना लिए। ये एक ये बार हमारा तैयार हो गया 75 का, ठीक है। उसी तरह एक गैप छोड़ देंगे दूसरे पार्टी के लिए। यहाँ से देखेंगे B देखो 55 है, तो B 55 का मतलब हुआ 5 से और 60 के बीच में 55 हो गया, ये इस तरह का। तो इसको एक गैप छोड़ के हम यहाँ से इसको एक ये ले लेंगे, ये दूसरा बार हो गया हमारा। इस तरह से हम बार तैयार कर रहे हैं। फिर गैप छोड़ेंगे, फिर C के लिए C, यहाँ C हो गया ये वाला, और 37 ये 30 और 40 के बीच का मामला है। तो ये 35 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ से जो लाइन जाएगा उसके साथ हम इसको लेंगे। तो ये हो गया, एक गैप छोड़ के हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया C के लिए, ये C हो गया, ये B हो गया। यहाँ पर D के लिए फिर ये गैप छोड़ के यहाँ D के लिए लिखेंगे। D के लिए D का है कितना, यहाँ देखो 29। तो 29 का मतलब हुआ कि 30 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, तो थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यही लाइन के साथ साथ ये गैप छोड़ के यहाँ से ये हो गया, ये हो गया D। फिर एक गैप छोड़ देंगे E, यहाँ आ गए, और इस गैप में यहाँ पर E आ गया। E का डाटा A को मिला है कितना, 10। तो हम 10 पर जाके ये 10 वाला लाइन है, यहाँ से E के लिए ये बार हो गया, ये हो गया E के लिए। फिर एक गैप छोड़ के फिर एक गैप यहाँ पर कितना है 900,
110, 120, यहाँ पर हम दूसरा बार लेंगे और ये है 37। ये 39 था, ये 37 है। तो 37 के लिए हम क्या करेंगे, 37 देखो यहाँ 40 से और नीचे थोड़ा सा, ये 37, ये 37 था, ये 29, 37 तो ये है ही, 37 तक हम ये 37 वाला लाइन से हम इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया 37 का। तो 37 वाला दो हो गए, इसका मतलब ठीक है। तो इस तरह से अब ये पार्टी के नाम हम दे दिए, ABCDEF इस तरह से दे दिया, और ये हो गया इसका वोट जो उसने एवेल किया। तो इस तरह से आप डाटा तैयार करोगे। चाहो तो इसको, इस बार को अलग अलग कलर से ये कर सकते हो, और इस हर बार के नीचे उसका नाम जो जिस पार्टी से रिलेटेड है उसका नाम हमने डाल दिया है। ये कलर अलग अलग कलर में भी कर सकते हो, या एक टाइप में सेट कर सकते हो। एग्ज़ाम में तुम्हारे पास कलर अगर नहीं हो तो एक अलग अलग स्टाइल में इसको मतलब कलर कर सकते हो। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट है कि इसमें क्या कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम वोट किया। तो वो तो फिगर से ही पता चल रहा है कि जो पार्टी का सबसे बड़ा बार है, यानी जो 75 सीट जिसने लिया है वो पार्टी क्या कहते हैं कि मैक्सिमम सीट ओन किया। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।